वेलकम टू मेरा मैथ्स क्लासेस। आज से पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर 5 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। सबसे पहले देखेंगे ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है और एल्जेब्रा क्या होता है। एल्जेब्रा मैथमेटिक्स का एक नया ब्रांच होता है जिसमें हम लोग वेरिएबल के एडिशन को सीखेंगे, सब्ट्रैक्शन को सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन को सीखेंगे और डिवीजन को सीखेंगे। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ही एल्जेब्रा कहा जाता है, जिसमें से हमें देखना पड़ेगा अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अब ये कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, इसको एग्जांपल से समझेंगे। लेकिन समझेंगे सबसे पहले ये एक कॉम्बिनेशन होगा, कॉम्बिनेशन में से कांस्टेंट भी होगा, वेरिएबल भी होगा, कनेक्टेड बाय द साइन, और ये साइन के साथ कनेक्टेड होगा। साइन हमारे पास 4 फंडामेंटल साइंस होते हैं जिसको हम लोग प्लस, माइनस, इनटू और ये डिवाइड से डिनोट करते हैं। इज कॉल्ड एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर आपको कभी भी किसी भी कॉम्बिनेशन में वेरिएबल दिखता है, अब वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, अल्फ़ाबेट में जितने भी लेटर्स आते हैं वो सभी हमारा वेरिएबल्स कहलाता है। वेरिएबल्स में आपको कभी अल्फ़ा बीटा भी दिख सकता है, ए बी सी दिख सकता है, छोटा ए छोटा बी, बड़ा ए बड़ा बी, ऐसा जो दिखेगा वो सभी कहलाते हैं हमारे वेरिएबल्स। और भी जैसे पी, क्यू, आर, एस, ये सभी हमारा वेरिएबल होता है। अगर आपको अल्फ़ाबेट का कोई भी लेटर दिखता है तो उसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल। अब कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट जो हम लोग नंबर पढ़ते हैं, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सभी जो नंबर होंगे, मतलब इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर हो, नेगेटिव इंटीजर हो या फिर वो जीरो इंटीजर हो, ये सभी नंबर कहलाते हैं कांस्टेंट। जैसे -4 एक नेगेटिव इंटीजर है, तो जब भी ये किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ जुड़ा होगा तो हम इसको पढ़ेंगे कांस्टेंट। और जैसे कि -3 कुछ भी नंबर हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है। अगर वो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लगा हुआ है तो हम लोग उसको पढ़ेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम लिख लेते हैं कुछ यहाँ पे। जैसे कांस्टेंट का अगर कोई एग्जांपल पूछे तो हम लोग लिख सकते हैं 5, 6, 10, -9, -1000, 100, 100 प्लस 6, ये हो जाएगा 106। ये सभी जो नंबर है ये सभी कांस्टेंट नंबर है। और वेरिएबल क्या होगा, वेरिएबल के साथ आप देखिएगा उसमें एक्स लगा हो, वाई लगा हो, जेड लगा हो, ए बी सी, ए बी साथ में ए बी हो सकता है, एक्स वाई साथ में हो सकता है, पी क्यू साथ में हो सकता है, एक्स वाई जेड हो सकता है, माइनस में हो सकता है, प्लस में हो सकता है। वेरिएबल ये सभी कहलाएंगे। तो हमारा टॉपिक था कांस्टेंट समझना और वेरिएबल। तो वेरिएबल और कांस्टेंट को आप समझ सकते हैं कि कभी भी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर आपको ये नंबर वाला पार्ट दिखता है तो उसे हम लोग कांस्टेंट पढ़ेंगे, और ये अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स आते हैं उसको अगर देखते हैं तो उसको हम लोग वेरिएबल्स पढ़ेंगे। अब कुछ एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। लिखते हैं 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें वेरिएबल वाला पार्ट है और कांस्टेंट का पार्ट है, और इन दोनों को सेपरेट करने का काम हमारा फंडामेंटल ऑपरेशन कर रहा है, प्लस माइनस। यहाँ पे प्लस है तो इन दोनों को सेपरेट कर रहा है ये फंडामेंटल ऑपरेशन, और इसके साथ वेरिएबल लगा हुआ है, कांस्टेंट लगा हुआ है, तो हम लोग इसको कह सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे जैसे आप वेरिएबल को चेंज करते जाइएगा आपका एग्जाम्पल चेंज होते जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। ये 4x को भी लिख दिए तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 5y को भी लिख दिए तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, -6yz को भी लिख दिए तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। अब पढ़ते हैं टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या क्या टर्म हो सकता है उसको देखेंगे। वेरियस पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेट बाय साइन, प्लस माइनस आर कॉल्ड इट्स टर्म। अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में प्लस या तो माइनस
किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में उसको सेपरेट करने का काम कर रहा है तो हम उसको कहेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का टर्म। जैसे ये प्लस है, ये माइनस है, यहाँ पे और भी लिख लेते हैं। तो ये हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये यहाँ मेरा प्लस है और ये माइनस है और ये प्लस है। अब इसमें देखेंगे इसको सेपरेट करने का काम ये प्लस कर रहा है और इसको सेपरेट करने का काम ये माइनस कर रहा है, फिर से ये सेपरेट करने का काम ये प्लस कर रहा है और ये अलग सेपरेट है। अब देखेंगे जो इसमें ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट और ये पार्ट हमारे कहलाएंगे टर्म्स। टोटल टर्म्स अगर आपको कोई काउंट करने के लिए इसमें कहा जाए तो आप कहेंगे 1 2 3 4, इसमें 4 टर्म्स हैं। आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत सारे टर्म्स का हो सकता है, एक टर्म्स का हो सकता है, 2 टर्म्स का हो सकता है, 3 टर्म्स का हो सकता है, 4 टर्म्स का हो सकता है, इन्फिनाइट नंबर का टर्म्स हो सकता है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं, जैसे लिख देते हैं 6y xy प्लस 10। तो यहाँ पे देखिएगा इसमें वेरिएबल लगा हुआ है, कांस्टेंट है, इसको सेपरेट करने का काम प्लस कर रहा है और यहाँ 10 लिखा हुआ है। इसमें सबसे पहले देख लेते हैं टर्म्स कितने हैं। प्लस सेपरेट करने का काम 2 को किया है, 1 और 2, तो इसमें टोटल टर्म्स पूछा जाएगा तो कहेंगे 2 टर्म्स हैं। अब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं, जैसे कि फैक्टर्स, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, लिटरल कोएफिशिएंट को समझते हैं। मान लेते हैं एक यहाँ पे हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल लिख लेते हैं, 16x प्लस 10y प्लस 15। ये एक हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें हमसे पूछा जाएगा फैक्टर क्या है। तो जब भी वेरिएबल के नंबर में, वेरिएबल के मल्टीपल में जो भी नंबर लिखा होगा वो उसका फैक्टर कहलाएगा। अगर इसमें y भी लिखा हुआ है तो y भी इसका एक फैक्टर ही होगा। यहाँ पे जैसे कि देखिए 10 इंटू वाई लिखा हुआ है, तो 10 और y ये दोनों फैक्टर हैं। 15 को कह सकते हैं 15 इंटू 1, ये भी 15 और 1 फैक्टर है। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू नंबर वाला होता है, जैसे कि ये 16 ये हमारा नंबर है, तो नंबर वाला जो पार्ट होगा वो हमारा कहलाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर फैक्टर का एग्जांपल लिखते हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं x इंटू वाई इंटू पी भी लिख सकते हैं, z भी लिख सकते हैं, 16 भी लिख सकते हैं। ये सभी हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखा हुआ होगा, तो सभी को हम लोग फैक्टर पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू को केवल लिखेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू केवल नंबर वाला पार्ट होगा, जैसे 16, 10 और ये 15, ये न्यूमेरिकल वाला पार्ट हो जाएगा। लिटरल कोएफिशिएंट को अगर हम लोग देखेंगे तो जो भी नंबर के साथ अगर वेरिएबल जुड़ा हुआ है तो उस नंबर, उस वेरिएबल को हम लोग लिटरल कोएफिशिएंट कहेंगे। जैसे x, y, इसमें कहलाएगा लिटरल कोएफिशिएंट। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स क्या होते हैं और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, इसके बारे में समझेंगे। टर्म्स हैविंग सेम लिटरल फैक्टर, या फिर हम बोल सकते हैं वेरिएबल पार्ट्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। अगर मेरे पास कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, जैसे 4x प्लस 3y प्लस 5x प्लस 4z प्लस 100, तो ये हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पहचानने के लिए आपको वेरिएबल को देखना होगा, कांस्टेंट को देखना होगा और ये प्लस माइनस साइन को देखना होगा जो इसको सेपरेट कर रहा होगा। इसमें और भी लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे 10x को लिख देते हैं। तो अब हमें समझना है कि इसमें लाइक टर्म्स कौन होता है। लाइक टर्म्स वो होता है जिसमें लिटरल फैक्टर जो होता है, लिटरल फैक्टर जो होगा वो सेम होगा। जैसे कि यहाँ पे लिटरल फैक्टर का कहने का मतलब यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो इसे हम लोग कहेंगे लाइक टर्म्स। और लाइक टर्म्स का ही एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो सकता है। तो ध्यान से देखेंगे तो ये है हमारा लिटरल फैक्टर, जिसमें से ये 4x, 5x और 10x, इन दोनों को, इन तीनों को एडिशन हम लोग कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं। अगर ये अनलाइक टर्म्स आपको दिखते हैं
तो इसका हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे। 4x और 5x ये साइन लगा हुआ है इसके साथ प्लस, और ये भी प्लस 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 होता है प्लस, 5 + 4 9x हो जाएगा, प्लस 3y प्लस 4z प्लस 100 माइनस 10x। अभी भी इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये और ये लाइक टर्म्स हैं, इन दोनों का अभी भी सॉल्यूशन किया जा सकता है। जैसे ये माइनस 10x है और ये प्लस 9x है, प्लस माइनस होता है माइनस, तो लिखेंगे 10 - 9x बचेगा, क्योंकि 10x में से 9x को घटाएंगे तो केवल 1x बचेगा। 1 को लिखना ज़रूरी नहीं है, केवल हम लोग x लिख सकते हैं। अब साइन को लगा देते हैं, बड़ा नंबर में माइनस का साइन है तो इसमें भी माइनस का साइन लग जाएगा। उसके बाद लिखेंगे प्लस 3y प्लस 4z और प्लस 100। अब ये जितने भी टर्म्स हैं वो अनलाइक टर्म्स हैं, ये सभी अनलाइक टर्म्स हैं, क्योंकि इसमें वेरिएबल वाला पार्ट जो है वो सेम किसी में नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं ये सभी जो होंगे वो अनलाइक टर्म्स होंगे। सेकेंड है टर्म्स हैविंग डिफरेंट लेटरल फैक्टर्स या वेरिएबल पार्ट्स आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स। अगर हमें किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अलग अलग टर्म्स दिख रहे हैं, अलग अलग वेरिएबल के टर्म्स दिख रहे हैं, तो उसे हम लोग कहेंगे अनलाइक टर्म्स। जैसे ये 4x है, 6y है, 8z है, तो वेरिएबल पार्ट को देखिए, यहाँ x लगा हुआ है, y लगा हुआ है, z लगा हुआ है, और भी लगा सकते हैं, 6q लिख दिए, 10z r लिख दिए। ये सभी जो वेरिएबल है वो अलग अलग वेरिएबल है, और जब अलग अलग वेरिएबल होगा तो उसे हम लोग कहेंगे अनलाइक टर्म्स। टर्म्स अगर आपसे फिर से सवाल पूछा जाए इसमें टोटल टर्म्स बताइए, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, टोटल 5 टर्म्स हैं इसमें। इस क्वेश्चन में पूछा जाए टाइम इसमें टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4, टोटल 4 टर्म्स हैं इसमें। टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टाइप पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कितना टाइप हो सकता है। तो ये हम लिख सकते हैं, ये है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। टर्म के बेसिस पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होगा मोनोमियल, कंटेन 1 टर्म्स। अगर आपको कोई भी पॉलिनोमियल एक टर्म का दिखता है, जैसे ये 4x ये एक टर्म का हुआ, 5y ये एक टर्म का हुआ, 6xyz ये साथ में लिखा हुआ है, ये एक ही टर्म का है, तो हम इसे पढ़ेंगे मोनोमियल। और भी लिख सकते हैं -4xyzpqr, ये सभी जो होंगे वो मोनोमियल का एग्जाम्पल होगा। लिख सकते हैं 5xy डिवाइड बाई x भी लिखा हुआ है, तो ये मोनोमियल का ही पार्ट होगा, क्योंकि ये x से x कट कर ये फिर से बन जाएगा 5y, तो ये मोनोमियल ही है। और जब मोनोमियल होगा तो आप लोग देखेंगे इसमें एक टर्म्स ही होने चाहिए, अगर एक टर्म्स है तो उसको हम लोग पढ़ेंगे मोनोमियल। अब करते हैं बायनोमियल। बायनोमियल का मतलब होता है, बाय का मतलब होता है 2, और याद रखिएगा मोनो का मतलब होता है एक। अगर एक टर्म दिखता है तो सीधा हम उसको पढ़ेंगे मोनोमियल, अगर 2 टर्म दिखता है तो उसको हम लोग पढ़ेंगे बायनोमियल। लिखा हुआ है कंटेन 2 टर्म्स। अब 2 टर्म्स को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिख देंगे वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ, और उसमें साइन लगा देंगे प्लस या माइनस का, तो ये सेपरेट करने का काम कर देगा। ये इसको और ये इसको सेपरेट कर दिया, तो ये जो सेपरेट हुआ इसमें टर्म्स बन गए 2, 1 2, और जब भी 2 टर्म्स का आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिखेगा तो उसको हम लोग पढ़ेंगे बाइनोमियल। उसके बाद और भी एग्जांपल्स ले लेते हैं। 6x प्लस 5z ये दिख रहा है एक टर्म और ये दिख रहा है एक टर्म, दोनों को मिलाकर 2 टर्म हो गया, और जब 2 टर्म दिखेंगे बाइनोमियल पढ़ेंगे। और ले लेते हैं 6xyz प्लस 16x, तो ये 2 टर्म हुए, तो इसको भी पढ़ेंगे बाइनोमियल। और भी एग्जांपल ले लेते हैं -16xy प्लस z y, तो ये हो जाएगा मेरा 2 टर्म का, फिर से इसको हम लोग पढ़ेंगे बाइनोमियल।
अब यहाँ z और y के साथ भी कांस्टेंट है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो 1 कांस्टेंट छिपा रहेगा। अब इसमें 2 टर्म है, फिर से इसको हम लोग पढ़ेंगे बाइनोमियल। अब टर्म के बेसिस पे तीसरा जो है वो ट्राइनोमियल है। ट्राई का मीनिंग होता है 3। अगर आपको किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म दिख रहे हैं तो हम लोग उसको पढ़ेंगे ट्राइनोमियल। जैसे 6x प्लस 10z प्लस 9y। अब इसमें काउंट करिए 1 2 3, 3 टर्म है तो हम इसको पढ़ेंगे ट्राइनोमियल। और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, -16xy प्लस 10ab माइनस 15z। तो ये हमारा 3 टर्म दिख रहा है, 1 2 3, और 3 टर्म वाले को हम लोग पढ़ेंगे ट्राइनोमियल। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स ले सकते हैं। इसके एग्जांपल्स बहुत सारे हो सकते हैं, जितने आप वेरिएबल को चेंज करना चाहेंगे करके आप बहुत सारे ट्राइनोमियल्स को बना सकते हैं। 6xy माइनस 10z प्लस 1000। तो ये हमारा फिर से इसमें 3 टर्म दिख रहा है, 1 2 3। अब ये 3 टर्म वाला है तो ट्राइनोमियल पढ़ेंगे। उसके बाद है पॉलिनोमियल। अब ये पॉलिनोमियल जनरल टर्म होता है। अगर वो एक टर्म का हो, 2 टर्म का हो, 3 टर्म का हो, आप किसी भी टर्म वाले को, एक टर्म और मोर टर्म्स को आप सीधा पॉलिनोमियल्स पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास ये 4x भी लिखा हुआ है तो मोनोमियल को ना पढ़कर आप इसको पॉलिनोमियल पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास ये 4x प्लस 10y 2 टर्म का लिखा हुआ है, इसको आप बाइनोमियल पढ़ सकते हैं। और अगर बाइनोमियल नहीं पढ़ना है तो सीधा पॉलिनोमियल पढ़ सकते हैं। इसके बाद 10x प्लस 15z माइनस 6y, ये 3 टर्म दिख रहा है, 1 2 3। 3 टर्म को आप ट्राइनोमियल पढ़ सकते हैं, नहीं तो जनरल में इसको पॉलिनोमियल पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास जितना भी टर्म्स का होगा, 1000 भी टर्म्स अगर आपके पास लिखा हुआ है, 1000 टर्म्स भी लिखा हुआ है, तो आप सीधा उसको पढ़ सकते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स को आप बहुत सारा बना सकते हैं, इतना बना सकते हैं जितना खत्म नहीं होगा, इतना बना सकते हैं पॉलिनोमियल को। और टर्म के बेसिस पे सबका नाम रखना पॉसिबल नहीं है, तो मेन है हमारे पास 3 टर्म्स, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल्स। इसको हम लोग टर्म के बेसिस पे हम लोग इसको नाम रख सकते हैं। एक टर्म हुआ मोनोमियल, 2 टर्म हुआ बाइनोमियल, 3 टर्म हुआ ट्राइनोमियल। और जब 3 से अधिक हो जाएगा, 4 5 6 हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो उसको हम लोग सीधा पॉलिनोमियल पढ़ लेंगे। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल if contains only one variable, or highest sum of power of variable if contain more than one variable is called degree of polynomial. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है, ये पावर होता है। अब पावर किसका पावर? वेरिएबल का पावर। अगर हम लोग वेरिएबल का पावर को देखते हैं और उसमें से भी हाईएस्ट वेरिएबल का पावर देखना होगा, जो वेरिएबल का पावर होगा उसमें से भी हाईएस्ट पावर को हम लोग को ढूंढना पड़ेगा। इसमें बोला गया इफ कंटेन ओनली वन वेरिएबल। कुछ एग्जांपल्स यहाँ लिखे हुए हैं जिसमें से केवल एक वेरिएबल है, इसमें सभी में एक वेरिएबल है। अब इस एक वेरिएबल में हमें ढूंढना है सबसे बड़ा पावर किसमें है। तो सबसे बड़ा पावर हमको दिख रहा है इसमें 100 का, तो इसका डिग्री जो हो जाएगा वो हो जाएगा 100। इसका डिग्री जो हो जाएगा वो 100 हो जाएगा। अब इसमें चेक कर लेते हैं क्या इसमें सबसे बड़ा था क्या। यहाँ लिखा हुआ है 4 और यहाँ लिखा हुआ है 1। अगर बेस सेम होंगे तो इसके पावर्स ऐड हो जाते हैं, तो ये बनता है x⁵। अब ये 100 से छोटा था तो इसका डिग्री ये 5 नहीं होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है x⁻10। अब 10 जो है वो 100 से छोटा है तो इसका डिग्री 10 नहीं होगा, 100 ही होगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है x⁻2 और इससे भी छोटा है तो इसका डिग्री 2 नहीं हो सकता है। अगर डिग्री को लिखना है जहाँ पे सेम वेरिएबल होगा वहाँ पे आपको ढूंढना होगा किस वेरिएबल के पावर में सबसे बड़ा नंबर लिखा हुआ है, और जहाँ पे आपको दिख जाएगा सबसे बड़ा नंबर वही उसका डिग्री का आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें वेरिएबल सेम नहीं है। अब जहाँ पे वेरिएबल सेम नहीं होता है उसमें क्या करना होता है, इस वेरिएबल को देखिए 2 लिखा हुआ है और इस वेरिएबल के ऊपर 1 लिखा हुआ है, इन दोनों के वेरिएबल को ऐड कर देना पड़ेगा। 2 + 1 यहाँ पे 3 हो जाएगा, पावर इन दोनों को मिला 3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे देखिए 1 और 1, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे देखिए 1 1 1, तीनों को मिलाकर हो जाएगा 3।
अब हमें डिग्री लिखना है और वो भी वेरिएबल का डिग्री लिखना है। तो सबसे बड़ा जो डिग्री आया है वो किस में आया है, दो में सेम आया है। एक चेंज कर देते हैं, यहाँ पे p लिख देते हैं और यहाँ पे 1 लिख देते हैं। अब देखिए इसका वेरिएबल जो है उसका पावर कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो डिग्री जब लिखने के लिए पूछा जाएगा तो लिखेंगे 4। डिग्री हाईएस्ट वेरिएबल का पावर देखा जाता है। और भी एग्जांपल से इसको कर लेते हैं। जैसे ये लिखा हुआ 10xy³, यहाँ पे पावर में 3 है और इसके पावर में 1 है, दोनों को पावर को मिलाकर हो जाएगा 4। यहाँ पे पावर में 2 है, यहाँ पे पावर में 1 है, दोनों की पावर को मिलाकर लिखेंगे 3। बोला गया था इफ कंटेन मोर देन 1 वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अगर 2 से ज़्यादा वेरिएबल है तो उनके पावर्स को सम कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे 2 + 1 यहाँ पे 3 किए थे, यहाँ पे 3 + 1 4 किए थे। अब हमसे पूछा गया है कि इसका डिग्री लिखिए। अगर डिग्री लिखना है तो हम लोग देखेंगे हाईएस्ट पावर को देखेंगे, जो हाईएस्ट पावर होगा उसी को लिखना होगा। जैसे यहाँ 4 आया था तो हम लिखेंगे 4। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा डिग्री में। इसको चेक करते हैं, इसमें हाईएस्ट डिग्री कितना है। इसमें देखेंगे तो पावर 1 है और इसमें भी पावर 1 है। 1 और 1 को ऐड करेंगे तो इसका डिग्री भी 2 बनेगा। अभी आंसर इसको नहीं लिखेंगे। 3 और 2 दोनों को मिलाकर इसका 5 हो जाएगा। और ये x का पावर 2 लिखा हुआ है, इसका डिग्री 2 है। अब हम लोग को लिखना है हाईएस्ट डिग्री, तो हाईएस्ट डिग्री 5 आया है तो इसका आंसर होगा डिग्री का आंसर होगा 5। ये हो जाएगा हमारा डिग्री का कॉन्सेप्ट। आगे देखेंगे और भी एग्जांपल्स लेकर समझते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 4x + 10x² + 4y का पावर ये 5 लिख देते हैं। अब देखिए इसमें ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। अब वेरिएबल का पावर जो है सबसे बड़ा 5 है तो डिग्री भी इसका 5 होगा, 5 लिख देंगे। ये था अनलाइक टर्म्स के लिए। अब सेम टर्म्स ये था अनलाइक वेरिएबल के लिए। अब लिखेंगे लाइक वेरिएबल के लिए। जैसे 4y³ + y⁻10 + y⁻15 + 25y⁻75। अब देखिए ये सेम वेरिएबल का है। अब सेम वेरिएबल में जो सबसे बड़ा जो पावर है वो y⁻75 के पास है, तो डिग्री भी होगा हमारा आंसर इसका 75। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स को फिर से डिवाइड करेंगे 4 पार्ट में। पहला हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल और चौथा हो जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। डिग्री के बेसिस पे अगर हम लोग देखेंगे, अगर किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर आपको मैक्सिमम वेरिएबल, सबसे बड़ा जो वेरिएबल 1 दिखता है तो उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए तो x का पावर 1 है, y का पावर भी 1 है और z का पावर भी 1 है, तो इसे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। अगर आप देखेंगे हमारे पास बहुत सारे ऐसे पॉलिनोमियल्स को लिखा जा सकता है जिसका डिग्री अलग अलग हो सकता है। जैसे इसी का देखते हैं तो ये y का पावर 2 और x का पावर 1, दोनों का वेरिएबल का सम करेंगे तो ये बन जाएगा 3 और इसका डिग्री हो जाएगा 3। अब जब भी डिग्री 3 बन जाएगा किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का या बोलेंगे पॉलिनोमियल का, तो उसे हम लोग कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे देखिए इसमें वेरिएबल का पावर 2 है, इसका भी 2 है और इसका भी 2 है। मैक्सिमम जो वेरिएबल का पावर है वो 2 है, इसका मतलब इसका डिग्री 2 होगा। और जब डिग्री 2 होगा तो हम इसे पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है y का पावर 3 और ये y का पावर 1। अगर y का पावर इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब इसका नाम रहेगा केवल पॉलिनोमियल, इसमें कोई भी स्पेसिफिक नाम नहीं देंगे, तो सीधा इसको पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखिए इस वेरिएबल का पावर 1 दिख रहा है। अब जब ये 1 दिख रहा है तो वेरिएबल का अगर केवल पावर 1, जिसका वैल्यू अगर डिग्री 1 आता है तो उसे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो ये है वेरिएबल और वेरिएबल के पावर में यहाँ 1 छिपा हुआ है, 1, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2। और जब ये इसको भी चेक करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और 2 3, तो इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो 3 हो जाएगा और पॉलिनोमियल का डिग्री 3 हो जाएगा। इसका मतलब इसे हम लोग पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे देखेंगे इसका डिग्री ढूंढते हैं। ये वेरिएबल है पावर 1 है, वेरिएबल है पावर 1 है, वेरिएबल है पावर 1 है।
और सभी का पावर 1 है, तो हम लोग देखेंगे जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर है 1 ही दिख रहा है, और तो इसका डिग्री हो जाएगा 1। अब 1 डिग्री वाले को हम लोग पढ़ेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। एक यहाँ पे ऐसा कंफ्यूजन करने के लिए आपको दिया जा सकता है 4xyz, ये केवल हम लोग इसको पढ़ेंगे 1 टर्म है, और टर्म के बेसिस पे हम लोग केवल इसको पढ़ेंगे मोनोमियल, मोनोमियल ही होगा। लेकिन अगर हम लोग को पढ़ा जाए कि इसे हम लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ सकते हैं या नहीं, तो नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसका डिग्री हम लोग देखेंगे तो 1 1 1 टोटल 3 हो गया। अब 3 डिग्री वाले को हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। कंफ्यूजन को दूर करिएगा, ऐसा चेक करेंगे जहाँ पे भी मिलेगा तो देख लेंगे हाईएस्ट डिग्री कितना आ रहा है। अब देखते हैं इसमें ये z का पावर 1, y का पावर 1, x का पावर 1, हाईएस्ट डिग्री 1 है, और 1 है तो हम लोग इसको लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। यहाँ पे भी देखेंगे ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, इसका डिग्री देखिए क्या आता है, x का पावर 1, y का पावर 1। अब 1 है, वेरिएबल का पावर मैक्सिमम 1 है, तो डिग्री भी 1 होगा, और डिग्री 1 होगा तो लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। इसको कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है x y z p, सभी वेरिएबल है, पावर देखिए 1 है 1 है 1 है 1 है, और सभी का पावर 1 है, इसका मतलब डिग्री भी तो 1 होगा, और डिग्री 1 है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। आगे देखिए, इसमें इसमें भी कंफ्यूजन नहीं करना है। अब डिग्री को ढूंढना है, डिग्री कितना है, 1 1 1 मिलाकर हो जाएगा 3, 1 1 1 हो जाएगा 3। मैक्सिमम इसमें जो वेरिएबल का पावर दिख रहा है वो 3 आ रहा है, तो इसका डिग्री भी 3 हो जाएगा, और जब डिग्री 3 हो जाएगा तो इसको लीनियर पॉलिनोमियल नहीं पढ़ेंगे, इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। आगे देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमें देखना पड़ेगा जो वेरिएबल है, वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। अगर मैक्सिमम पावर 2 दिख रहा है तो हम उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। x का पावर 2 है, y का पावर 1 है, और z का पावर 1 है। मैक्सिमम पावर 2 है तो डिग्री भी इसका क्या हो जाएगा 2, और जिसका डिग्री 2 है उसको हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें चेक करते हैं, ये वेरिएबल है पावर 1 है, इस वेरिएबल का पावर 2 है, यहाँ 1 है, ये 1 है 1 है। अब मैक्सिमम जो वेरिएबल का पावर दिख रहा है 2, डिग्री भी हो जाएगा 2, और जब डिग्री 2 हो जाएगा तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। डिग्री के बेसिस पे क्यूबिक पॉलिनोमियल को भी बांटा गया है, जिसमें आपको देखना पड़ेगा जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर 3 है क्या, अगर 3 दिखता है तो वो हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे देखिए 9x का पावर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे 3 है, यहाँ 1 है 1 है 1 है, डिग्री 3, और जब डिग्री 3 हो जाएगा तो इसको हम लोग पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 4y क्यूब प्लस z प्लस 10xy प्लस 9z। तो ये सभी जो है, अब हम लोग देख लेंगे कि वेरिएबल का पावर जो मैक्सिमम क्या है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ 1 1, ये तो 2 हो जाएगा। अभी भी इसका वेरिएबल का पावर जो है वो 3 दिख रहा है, तो डिग्री भी इसका 3 हो जाएगा। अब हम इसको पढ़ सकते हैं, ये है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल नंबर 1 को करते हैं। एड 4x स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 2y स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy एंड 4x स्क्वायर माइनस 6y प्लस 3y स्क्वायर को ऐड करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 2y स्क्वायर। ऐड करना है तो ऐड का साइन देंगे, जहाँ पे कॉमा है वहाँ पे ऐड का साइन दे देंगे। उसके बाद x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इसके बाद एंड लिखा हुआ है, मतलब ऐड करना है इसको, तो प्लस का साइन देंगे और 4x स्क्वायर माइनस xy प्लस 3y स्क्वायर लिख देंगे। ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा यहाँ पे सेम टर्म्स कौन कौन है। सेम टर्म वही होता है जिसमें सेम वेरिएबल लगा होता है। तो यहाँ पे देखिए x का स्क्वायर जो लिखा हुआ है, कहीं और भी x स्क्वायर लिखा हुआ है क्या, यहाँ पे x स्क्वायर है, कहीं और x स्क्वायर लिखा हुआ है क्या, यहाँ लिखा हुआ है। तो एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर के साथ ही प्लस माइनस किया जा सकता है, मतलब ये सेम टर्म को ही सेम टर्म के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया जा सकता है। तो चलिए इसको ऐड करते हैं। ये है 4x स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर के बगल में छिपा हुआ है 1x स्क्वायर, तो ये 4x स्क्वायर 1x स्क्वायर और ये भी 4x स्क्वायर, सभी प्लस साइन के साथ है तो सभी को जोड़ देंगे। 4x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर। अब देखेंगे एक्स वाई वाला जो टर्म है वो कहीं दिख रहा है क्या, एक्स वाई टर्म यहाँ दिख रहा है, एक्स वाई टर्म यहाँ दिख रहा है, और एक्स वाई टर्म यहाँ दिख रहा है। इन दोनों को, इन तीनों को देख लेते हैं साइन किसके किसके साथ है। इसके साथ लगा हुआ है माइनस और इसके साथ लगा हुआ है प्लस, तो प्लस माइनस होता है माइनस।
5xy में से 2xy घट जाएगा तो बचेगा 3xy। साइन लगा रहेगा माइनस का क्योंकि बड़ा नंबर था माइनस में। आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस 1xy, 1 छिपा हुआ है 1xy, तो लिखेंगे माइनस 1xy। दोनों को ऐड कर देंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस 4xy। ये सब काम रफ में कर लेंगे और उसके बाद जो आएगा यहाँ पे लिखेंगे माइनस 4xy। आगे देखेंगे इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। अब देखेंगे वाई स्क्वायर का जो टर्म है, इस टाइप का जो टर्म है कहीं और तो मैच नहीं कर रहा है, सेम टर्म कहीं नहीं दिख रहा है, जैसे यहाँ दिख रहा है वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इन्हीं का प्लस माइनस हो सकता है, बाकी बात का किसी के साथ नहीं हो सकता है। ये है माइनस 2y स्क्वायर, ये है माइनस वाई स्क्वायर। माइनस माइनस होता है प्लस, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3y स्क्वायर। माइनस माइनस नंबर को ऐड करेंगे तो साइन माइनस ही लगेगा। आगे देखिएगा तो प्लस 3y स्क्वायर है। अगर 3y स्क्वायर में से 3y स्क्वायर को घटा दिया जाएगा तो उसमें 0 आंसर आएगा। अब इसमें 0 को नहीं लिखेंगे, 0 लिखना जरूरी नहीं है, अगर 0 को लिखते भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा आंसर होगा 9x स्क्वायर माइनस 4xy। ये ऐसे भी आप काट सकते हैं, जैसे ये y स्क्वायर 2y स्क्वायर और यहाँ से 3y स्क्वायर, ये सभी सॉल्व होकर कट जाएगा तो केवल मेरे पास बचेगा 9x स्क्वायर माइनस 4xy। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 4xy। एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। सब्ट्रैक्ट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 फ्रॉम माइनस एक्स प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5। माइनस करना है, इस नंबर को इस नंबर से माइनस करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये फ्रॉम वर्ड को देखेंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर फ्रॉम लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट के केस में, तो पहले आप आगे वाले नंबर को पहले लिख लेंगे, माइनस एक्स प्लस 6x स्क्वायर और प्लस 5 को लिख देंगे। तब माइनस करेंगे इसको एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 को, क्योंकि फ्रॉम लिखा हुआ है तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़ेंगे, इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे इससे, तो इससे पहले लिखना पड़ेगा। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए ध्यान दीजिएगा, इसको ब्रैकेट में ज़रूर लिखिएगा। जब ब्रैकेट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो माइनस नंबर है यहाँ पे जो माइनस लिखा हुआ है ये सभी में मल्टीप्लाई में है। ब्रैकेट लिखा हुआ है ना, तो ये मल्टीप्लाई में ही है, तो ये सभी में मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन को, केवल साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, और जब भी साइन को मल्टीप्लाई करिएगा तो जो ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर होगा वो सब बदल जाएगा। जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, माइनस एक्स प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस लिखा हुआ है, प्लस और माइनस होता है माइनस मल्टीप्लाई होकर, तो लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, ये है माइनस और माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5x, और ये है प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा माइनस 2। देखिए जो भी था प्लस में वो बन गया माइनस में, जो माइनस था वो प्लस में बन गया। इसीलिए जब भी आप सब्ट्रैक्ट करिएगा तो ब्रैकेट देने के बाद साइन को ही बदल देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो सेम टर्म है उसको सेम टर्म के साथ प्लस माइनस करेंगे। जैसे ढूंढिए यहाँ पे x वाला टर्म कहीं दिख रहा है क्या, x वाला टर्म यहाँ है और यहाँ है, इन दोनों को एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, ढूंढ लेंगे पहले साइन क्या है, ये है प्लस और ये है माइनस, मिलेगा 6x स्क्वायर और यहाँ पे है 1x स्क्वायर। अगर 6x स्क्वायर प्लस में है और ये माइनस में है तो प्लस माइनस होता है माइनस। 6x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर को माइनस करेंगे तो ये आएगा 5x स्क्वायर। आगे देखिए ये x वाला टर्म है और ये भी x वाला टर्म है, तो इन दोनों का ही प्लस माइनस किया जा सकता है। ये देखिए प्लस साइन में है और ये है माइनस, तो प्लस और माइनस होता है माइनस। 5x में से 1x को माइनस करिएगा तो क्या आएगा 4x। आगे देखिए ये जो है कांस्टेंट टर्म है और ये भी कांस्टेंट टर्म है। जब कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे है प्लस में 5, ये है माइनस में 2, तो प्लस और माइनस होता है माइनस। 5 में से 2 को माइनस करिएगा तो 3 आएगा।